नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश अब विकास की दौड़ में सिर्फ दौड़ नहीं रहा बल्कि रफ्तार बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जिसने अब तक सिर्फ सपना माना गया था। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और इस सपने को जमीन पर उतारने की बड़ी तैयारी देखने को मिली है। 5 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में हुई इन्वेस्ट यूपी की एजेंडा सेटिंग मीटिंग में जहां तय हुआ कि यूपी का औद्योगिक भविष्य आखिर क्या होगा। आप देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह देश का औद्योगिक हब बनने की पूरी तैयारी में है। इसी कड़ी में 5 सितंबर ग्रेटर नोएडा प्रदेश के तमाम औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक ही मंच पर इकट्ठा हुए। यूपी सीडा, नोएडा, जिनिडा, यीडा, यूपी ईडा, जीडा, बीडा, सीडा आई और इन सबके बीच एक ही एजेंडा, कैसे उत्तर प्रदेश को बनाया जाए देश का औद्योगिक इंजन। बैठक में जोर दिया गया कि अब वक्त है विकास की रफ्तार को और तेज करने का, निवेशकों के लिए जमीन आवंटन को और सरल और पारदर्शी बनाने का, ताकि कोई अड़चन ना आए, कोई देरी ना हो। देखिए, ऐसा है कि 23-24 का एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का रिपोर्ट आया है और आप देखेंगे यूपी उसमें सभी चीज़ों में टॉप किया है। चाहे आप ग्रोथ ले लें, 25% की ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज़ की संख्या में ले लें उसमें 15% की ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट की देख लें 10% की ग्रोथ है और सभी में हम पूरे देश में अव्वल स्थान पर हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक अच्छा मोमेंटम आया है और आज की बैठक में इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, एक तो उस लेवल को सस्टेन करना और उसको और कैसे वृद्धि की, इसके ऊपर चर्चा की गई। जब यूपी की बात की टीम ने आलोक कुमार जी से जेवर एयरपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का लगभग 96% काम पूरा हो चुका है और करीब अक्टूबर के महीने तक जेवर एयरपोर्ट यात्रियों के लिए खुल जाएगा। एयरपोर्ट में लगभग 96% काम कंप्लीट है और अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर में हम लोग उसका इनॉग्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आगे जब आलोक कुमार से सवाल किया गया कि जो लोग यमुना अथॉरिटी में जमीन लेना चाहते हैं उनको सीईओ की उदासीनता का सामना करना पड़ता है, जिसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि यमुना अथॉरिटी में जमीन है। असल में क्या है कि यमुना अथॉरिटी का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा डिमांड में है कि हर एक लैंड के लिए एवरीबडी वांट्स टू बी देयर और उतना हमारे पास लैंड है नहीं। तो हमारा प्रयास होता है कि सभी इन्वेस्टर्स को, अब आप देखिए बड़े इन्वेस्टर्स सबको हमने दे दी। मतलब कुछ टाइम बाद एक ग्रुप में आया था कि बीडा में लैंड अवेलेबल है। तो दिया है ना, हमने कई लोगों को लैंड दिया है, फॉक्सकॉन को दिया है, एवेल को दिया है। वालों को मना जो इन्वेस्ट करना कौन से लोगों को मना? मुझे एक इंडिविजुअल ऐसे तो मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो यहाँ बैठता नहीं। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो मैं सीईओ से को डायरेक्ट कर दूंगा उनका। ऐसे मामलों पर कार्यवाही को कहने के बाद आलोक कुमार जी ने इन्वेस्ट यूपी की मीटिंग के लिए कहा कि प्रदेश बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले 2 से 3 सालों में प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। बढ़िया, हमारे उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक सीन है वो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कभी रही थी, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। और अगर हम इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाए तो अगले 2-4 वर्षों में एक पूरी दृश्य बदल जाएगा एक तरीके से। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये था उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्रांति का अगला अध्याय, जहां तय हुआ वो कदम जो प्रदेश को सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि असल बदलाव का नेतृत्व करता बनाएंगे। जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स अब सिर्फ भविष्य की योजना नहीं बल्कि वर्तमान की हकीकत बन चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में प्रदेश अब एक लक्ष्य नहीं, एक मिशन पर है और उस मिशन का नाम है 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। निवेश, निर्माण और नतीजों की ये कहानी अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर लिखी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन को अब नई रफ्तार मिल चुकी है और प्रदेश 1 ट्रिलियन की मंजिल से पहले पड़ाव को पार करने को पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।